आज मुस्लिम बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम जवान लड़कियों को साहब मोहब्बत के जाल में फंसाकर, इश्क के जाल में फंसाकर उन्हें काफिर बनाया जा रहा है, इर्तिदाद के मुंह में ढकेला जा रहा है। ये हमारी भोली भाली कौम की बेटियां ये समझती हैं शायद इससे ज्यादा मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, शायद इससे ज्यादा कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं है। कसम खुदा की सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, जब भारत में इर्तिदाद का मसला आया ना तो उस वक्त तन्हा मुफ्ती आजम हिंद ने मुसलमानों की क़यादत की और पूरे भारत में इसकी तहरीक चलाई और मुसलमानों को मुर्तद होने से बचाया। मैं भी आपसे कहूंगा, आप अपनी बस्ती में तहरीक चलाओ। आप, मैं अपने उलमाए किराम से भी कहूंगा, आप भी मुत्तहिद होइए, कानून के दायरे में रह करके आप मुतालबा कीजिए और अपनी बहू बेटियों को ये मसला बताइए। ये मेरी बेटी याद रखना, दुनिया में सारी डिग्रियां एक तरफ, तूने मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, बीए पास किया, तू डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन गई, ये बहुत बड़ी इज्जत की बात नहीं है। इज्जत तो तब है कि मैट्रिक की डिग्री भी तेरी पास रहे और तेरी इज्जत आबरू भी सलामत रहे, तू डॉक्टर भी रहे, तेरे सर पे चादरे हया भी रहे, तू इंजीनियर प्रोफेसर भी रहे, तेरी इज्जत तार तार न हो। आज कुफार और मुशरिकीन की ये तहरीकें चल रही हैं कि मुस्लिम लड़कियों को फेसबुक के जरिया, ट्विटर के जरिया, इंस्टाग्राम के जरिया, कॉलेज में ट्यूशन के जरिया, ट्यूशन सेंटर पर साहब इन्हें हुस्न का बहाना देकर, पैसे की लालच देकर, मल्टीमीडिया मोबाइल सेट देकर के इन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाया जाए, इन्हें काफिर बनाया जाए, इनकी इज्जतें लूटी जाए, इनकी इज्जत को तार तार किया जाए। ऐ मेरी कौम की बेटियों, आप भी याद रखना और आपसे भी कहूंगा, आप इस पैगाम को पूरे भारत में पहुंचाओ, मेरी कौम की हर बेटी तक पहुंचाओ। याद रखना, आज भारत में हिंदू हो या मुसलमान, किसी की बेटी की इज्जत सलामत नहीं है। इस्लाम कहता है कि सबसे बड़ी दौलत इज्जत की दौलत है। इस्लाम ने कहा अल हया वो शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, इसलिए कभी हया तार तार ना होने पाए। ये जो तू फेसबुक पर लिखता है आई लव यू, तुम समझती हो तुमसे सबसे ज्यादा वो प्यार करता है। असल में इंग्लिश में आई लव यू के अलावा कोई चीज है नहीं, मगर इसे मोहब्बत के लिए आई लव के अलावा कोई दूसरा सेंटेंस है नहीं, इसलिए लोगों ने इसे बदनाम कर दिया। साहब मैं तुझसे प्यार करता हूं, आई लव यू हम अपने बाप को भी बोल सकते हैं, आई लव यू हम अपनी माँ को भी बोल सकते हैं, आई लव यू हम अपने भाई को भी बोल सकते हैं, आई लव यू हम अपनी माँ को भी बोल सकते हैं, आई लव यू हम अपनी बहन को भी बोल सकता हूं। मगर इन गंदी फिल्म बनाने वालों ने इस सेंटेंस को इतना बदनाम कर दिया कि आज बेटा बाप से आई लव यू नहीं कह सकता, आज भाई भाई को आई लव यू नहीं कह सकता, आज मुरीद पीर को आई लव यू नहीं कह सकता। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ये जो आवारा लड़का तेरे फेसबुक पे आई लव यू लिखकर भेजता है या तेरे व्हाट्सएप पे तू समझती है तुझसे प्यार करता है, ये तुम्हारी भूल है। वो तुझसे प्यार नहीं करता, वो तेरी जवानी लूटना चाहता है, वो तेरा हुस्न जमाल लूटना चाहता है, वो तेरी इज्जत लूटना चाहता है। क्या तुझे याद नहीं है दिल्ली की सरजमी पर दो नौजवान लड़के लड़कियां लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, आई लव यू से उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। क्या हुआ साहब, उसने उस आई लव यू का इजहार तो किया, मगर जब उसकी इज्जत लूट ली, उसकी जवानी से गंदा खेल खेल लिया साहब, उसकी इज्जत का नंगा नाच उसने नचा लिया, तो प्यार के साथ उसे जिंदगी में जगह देने के बजाय दिल्ली में 35 टुकड़े करके उसे गटर और नाली में डाल दिया। आज तुमने सैकड़ों फेसबुक पे लड़कियों की जिंदगी पढ़ी होगी जिसने किसी आवारा भारत के लड़के के साथ भागकर ब्याह रचा ली, एक दो बच्चे भी हो गए, रातों रात छोड़ करके भाग गया। इसलिए याद रखना, आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर मजार पर औरतों का आना कैसा है? आला हजरत फरमाते हैं, मजार पे औरतों का आना पूछते हो कैसा है? याद रखना, जब औरत घर से मजार शरीफ का इरादा करके निकलती है तो जब तक लौट नहीं आए अल्लाह उसके और उसके रसूल और फरिश्ते उस पे लानत भेजते हैं, अल्लाह के रसूल और उसके फरिश्ते उस पे लानत भेजते हैं। सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, अगर तुम्हें जाने की इजाजत होती तो मस्जिदों में, अगर तुम्हें जाने की इजाजत होती, जो इस्लाम तुझे मस्जिदों में जाने की इजाजत नहीं देता, जो इस्लाम तुझे मज़ारों पर जाने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तुझे घूमने की इजाजत देता है, मगर मुहरिम के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, शौहर के साथ, जिससे तेरा निकाह हराम है, उसके साथ अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के साथ घूमने की इजाजत देता है।
जरूरत की सामान खरीदने की इजाजत देता है, मगर टिकटॉक पे डांस करने की इजाजत नहीं देता, फेसबुक पे तस्वीरें डालने की इजाजत नहीं देता, सोशल मीडिया पे हुस्न के मुजाहरे की इजाजत नहीं देता। आला हजरत की निगाहें आज से 106 बरस पहले देख रही थी कि अगर इस कौम की बेटियों को मज़ारों पे जाने की इजाजत दे दी जाए तो ना बेटियां सुरक्षित रहेंगी, ना बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी। कहम है बरेली के अहमद रजा का, जाहिल पीर औरतों से हाथ चुमवाने में लगे हैं, बरेली के अहमद रजा बेटियों की इज्जत बचाने में लगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आप याद रखें, इसलिए कहीं भी चाहे सरकारी सुरकाही का उर्स हो या हुसैनी शरीफ का उर्स हो, हरगिज़ औरतों को उर्स में जाने की इजाजत, हाथ उठाकर बोले औरतों को उर्स में जाने की इजाजत नहीं है। आइंदा जब भी जलसा हो औरतों के लिए बेहतरीन पर्दे का इंतजाम करें, ये हमारी घर की इज्जत है ना। अरे बोलिए ना जरा हाथ उठाकर, इज्जत है ना। इज्जत का मतलब तो ये नहीं कि उन्हें सड़क पे खड़ी कर देंगे, हमसे ज्यादा उनकी इज्जत होनी चाहिए। हमारे यहाँ जलसों में उनके साथ नाइंसाफियां होती है, अगर आपने उन्हें जलसों में बुलाया तो इज्जत के साथ पर्दे का इंतजाम कीजिए, अपने से ज्यादा वीआईपी कुर्सियां उनके लिए लगाइए, वहां बेहतरीन पंखा, उनके लिए जरूरत के लिए पंखे, पानी, सबका इंतजाम कीजिए। और जलसे में खतीब से कह दीजिए कि हमारे यहाँ औरतें भी बैठी हैं, कुछ उनकी इस्लाह के लिए भी आप गुफ्तगू कर दीजिए। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। से बोलते या हबीब अल्लाह। आला हजरत तजीमुल बरकत से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताया जाए जिस महफिल में गुनाह का काम होता हो या जिस दावत में गुनाह के काम अंजाम दिए जाते हो, वहां शरीक होना कैसा है ना। बड़े काम की बात है, शरीक होना कैसा है। आज हमारी नई नस्ल के नौजवान खूब गौर से सुनेंगे। आला हजरत ने जवाब लिखा कि अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है कि आप ताकत के जरिया वहां गुनाह को खत्म कर सकते हैं, लोगों को गुनाहों से रोक सकते हैं, तो आला हजरत ने लिखा कि आप जरूर तशरीफ ले जाएं। दावत खाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को गुनाहों से, हाथ उठाकर बोल दिए, लोगों को गुनाहों से रोकने के लिए, है ना, रोकने के लिए। फिर लिखा अगर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप लोगों को गुनाहों से रोक सके, तो आला हजरत ने लिखा कि आपको उस दावत में शरीक होने की इजाजत क्यों? इसलिए कि ला तक़ूद बाद ज़िक्रा माल कौमी ज़ालिमीन। जब तुम जान जाओ कि ये लोग जालिम हैं, जुल्म करने वाले हैं, गुनाह करने वाले हैं, तो उनके पास मत बैठो। आज हमारी कौम का नौजवान कहां कहां बैठता है, कोई चिल्लम पी रहा है उसके पास भी बैठा, कोई दारू पी रहा है उसके पास भी बैठा है, कोई आईपीएल में सट्टा खेल रहा है उसके पास भी बैठा है, कोई जुआ खेल रहा है उसके पास भी बैठा है। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, हम तो मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं। समाज में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है, समाज में हमसे बड़ा मसलक आला हजरत का मानने वाला कोई नहीं है। मगर ईमानदारी से बताइए, करबला में इमाम हुसैन ने खानदान कटा दिया यजीद के मुकाबले में, ताकि यजीद जो गुमराही की बुनियाद डाल रहा है, लोग गुमराह ना हो जाए, लोग गुमराह ना हो जाए। शरीयत की बका के लिए इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जान की कुर्बानी दे दी। इमाम हजरत सरकार आला हजरत ने जमाने को यही पैगाम दिया कि करबला में जो मसलक इमाम हुसैन का है, वही मसलक इंडिया में बरेली के अहमद रजा का है। हम खानदान के मामले में समझौता कर सकते हैं, मगर बात जब नबी की शरीयत की आ जाए तो हम इसमें समझौता, हाथ उठाकर बोले इसमें समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आप ईमानदारी से बताएं, बुरा मत मानिएगा, हम लोगों ने किसी को गुनाहों से रोका? आप ईमानदारी से बताइए, हमारी बीवियां कितने गुनाह करती हैं, हमने कभी उन्हें बताया कि ये शरीयत के खिलाफ काम है, गुनाह है? हमारे बच्चे गुनाह करते हैं, हमने कभी उन्हें तंबीह की, बेटा ये करना गुनाह है? आप ईमानदारी से बताएं। साहब, हम इतनी मिलाद की महफिलों में जाते हैं, जलसे जुलूस सुनते हैं, आज हमारे पास उर्दू की सैकड़ों किताबें इंसाइक्लोपीडिया की शक्ल में फिक्र की किताबें पढ़ी हैं, हमने कभी अपने बच्चों को बताया हमारे लिए क्या हलाल है और क्या हराम है? ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी की बात बताइए। हमने कभी अपनी बेटियों को बैठाकर बताया, बेटी तेरे लिए क्या पहनना हलाल है और क्या पहनना हराम है? कसम खुदा की हकीकत यही है। हम आला हजरत का उर्स आया तो हम फातिहा कराकर सिरनी खिलाने में लगे रहे, मखदूम सिमना का उर्स आया हम फातिहा कराकर सिरनी खिलाने में लगे रहे। हजरत मखदूम सरकार तेगे अली
का उर्स आया, हम अपनी घर की औरतों से हम बोले फातिहा कराओ, मोहल्ले का गोश्त नहीं छूटना चाहिए, मोहल्ले में बिरयानी जरूर पकनी चाहिए। एक साहब ने मुझे जलसे का हिसाब सुनाया, कहा कि खाली मेरे गांव में तो आज 1 लाख का लोग गोश्त नहीं बना गए हैं। ताज्जुब की बात है। मैं आपसे कहना चाहूंगा उर्स का मकसद 1 लाख का गोश्त खाना नहीं है, 2 लाख की बिरयानी बना करके खा जाना नहीं है। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, ईमानदारी से बताओ, हम बुजुर्गों के उर्स में सिर्फ फातिहा कराकर शिरनी खाने में लगे रहे। बेशक फातिहा कराना सवाब का काम है, ये शारे अहले सुन्नत से है, लेकिन सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, हमारी बेटियां नेट वाला दुपट्टा ओढ़ती रही, हमने कभी बताया कि जिस दुपट्टे के ओढ़ने के बाद बाल की सियाही नजर आए वो दुपट्टा ओढ़ना औरत के लिए हराम है। जिस कपड़े को पहनने के बाद जिस्म के आज़ा नजर आए वो कपड़ा पहनना औरत के लिए हराम है। कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिससे जिस्म के आज़ा नजर नहीं आए। मर्द के लिए नाफ से लेकर के घुटने तक, साहब ठेहुना के नीचे तक, घुटने के नीचे तक सतरे औरत है। हर हाल में इसका छिपाना फर्ज है, जरूरी है, मर्द के लिए भी जरूरी है। मगर आज औरतों ने ऐसे ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, साहब सर पे दुपट्टा है मगर बाल की सियाही नजर आ रही है, जिस्म पे कपड़ा है। हमारे यहाँ के एक शायर ने बहुत पहले कहा था, इस दौरे तरक्की